बेटा देखते हैं चैप्टर में आपका 4 है द्विघात समीकरण। इसमें एक्सरसाइज 4 हम पहले कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या दिए हुए जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण में है, हमें ये देखना है, ठीक है ना, जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको देखते हैं बेटा। क्या दिया हुआ है यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। देखेंगे इसे द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें जांच करना है बेटा। हम लोगों ने भी समझाया है कि द्विघात समीकरण पे क्या होता है, दो घातें होती हैं, चर की घातें, और वो इक्वल टू 0 होता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा था ax² bx + c = 0। इसके रूप का अगर कोई समीकरण है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमें पहले इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद हम ये देखेंगे इस तरीके का एक क्वेश्चन है या नहीं है। अगर ये समीकरण इस तरीके का है तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे a² b² + के 2a की जगह x, b की जगह 1, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, c का यहाँ करेंगे 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएंगे x² 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 × 2x, इस 2x को पता जाएगा माइनस के 2x, 6 का 55 करेंगे प्लस के 6 हो जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे। देखो 2x ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। x² का है 1 + 6 7 इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बोलो है। द्विघात समीकरण है क्योंकि घातें दो हैं। कैसा द्विघात समीकरण है ये, शुद्ध द्विघात समीकरण है। आप यहाँ कह सकते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये है। जैसा कि आप लोगों ने बेटा अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, कहां से बेटा 1 से लेकर के 9 तक इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको कोई डाउट होगी आप हमें बताएंगे, उसको हम क्लियर करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम कंप्लीट करेंगे बेटा। इसमें क्या है 9 तक आपको वही क्वेश्चन करने हैं, उसमें जांच करनी है आपको द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर चलते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, पढ़ के देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है बेटा 306। हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल 306 है। कितना है 306। अब वो ये कह रहे हैं हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ऊपर इन्होंने एक हेडलाइंस दे दी है बेटा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को केवल समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या बनाना है, ओनली समीकरण बनाना है, प्रूफ नहीं करना है, उसे हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। बेटा धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं वो समझ लो बेटा। दो क्रमागत, दो यहां मान लेते हैं बेटा, हम माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो आप x + 1 मानेंगे। क्या मानेंगे x + 1 x + 1 ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। अब उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है 306। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा x × x + 1 = 306। समझ में आ रहा है। आगे बेटा इसे सॉल्व कर लो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x², इसे x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x = 300, और आगे सॉल्व करेंगे तो x² x 306 को इधर 75 कर लो, नेगेटिव हो जाएंगे 306 बराबर। तो ये बनके तैयार हो गया द्विघात समीकरण। केवल आपको समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इन्हें सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ रखोगे, x की वैल्यू यहाँ रखोगे, दोनों धनात्मक पूर्णांक आपके आ जाएंगे। बस शर्त हमें क्या है, सॉल्व नहीं करना है, केवल समीकरण बनाना है, ठीक है ना बेटा। इतना आप यहाँ नोट करेंगे।
बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बेटा एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आगे वही कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कैसी होती बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो ये कह रहा है वो है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे का समय कम लेती। अब वो ये कह रहा है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है बेटा हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को पहले मानेंगे बेटा। 11 क्वेश्चन में बेटा सभी लोग समझेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति, हमने मान लिया है कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर बेटा यहाँ पर कुल दूरी कितनी दी हुई है बेटा? कुल दूरी दी हुई है 480 किलोमीटर। बेटा दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। अब ये दूरी दी हुई है, चाल हमने ये मान ली है, समय निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो समय क्या रहेगा बेटा? समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी हो जाएगी बेटा 480 और ये x, ये हो गए बेटा घंटे। समय आ गया 480 बटे x घंटे। अब इन्होंने कहा क्या था बेटा हमसे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए। चाल क्या हो रही है? चाल में कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आप ये लिखेंगे बेटा प्रश्न के प्रथम शर्त से, या शर्त से ले लो बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर शर्त से। शर्त में इन्होंने ये कह दिया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दो। तो ये लिखेंगे बेटा चाल में क्या लिख लो बेटा? कमी के बाद चाल। बेटा हमने चाल में कमी कर दी, तो कमी के बाद चाल क्या होगी? अभी चाल कितनी है बेटा? x। कितनी चाल है? अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने कम कर दी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x में से 8 घटा देंगे, क्या लिख देंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो वही रहेगी 480, तो दूरी लिख लोगे यहाँ पर 480 किलोमीटर। अब हमें यहाँ निकालना है समय। समय क्या होगा बेटा? समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है बेटा 480 बटे x माइनस 8, ये हो गया बेटा घंटे में। अब इन्होंने कहा क्या था? प्रश्न को समझो। उन्होंने कह दिया था प्रश्नानुसार। बेटा प्रश्न के अनुसार लेकर चलेंगे बेटा हम। प्रश्न में ये कह दिया उन्होंने कि जो समय पहले आया है आपका उस समय से अब ये जो समय बाद में आया है वो समय 3 घंटे अधिक है। कितना है? 3 घंटे। क्योंकि पहले जो गाड़ी थी वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, अब उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो गई, तो धीमे चल रही है गाड़ी। धीमे चलेगी तो 3 घंटे समय ज्यादा लेगी, तो ये 3 घंटे का समय ज्यादा है, ये 3 घंटे का समय कम है। प्रश्न से हमें बराबर करना है, बराबर करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है? ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसमें जोड़ने पड़ेंगे 3, तभी तो बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x। ये 3 घंटे का समय ज्यादा है, ये 3 घंटे समय कम है, इसमें 3 घंटे जोड़ देते हैं, दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों समय बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा 480 बटे x माइनस 8, इसको इधर ले आओ, तो 480 बटे x बराबर यहाँ कितने जाएंगे? 3 रह जाएंगे बेटा। ऊपर से 480 कॉमन ले सकते हैं बेटा। 480 कॉमन लिए तो 1/x माइनस 8 या 1/x इक्वल टू 3। और कैलकुलेट करेंगे तो 480 बेटा इसका इधर गुणा कर देंगे तो x, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के 8 हो जाएगा बेटा, माइनस का गुणा हो जाएगा अपॉन में x² माइनस 8x बराबर 3। x से x क्रॉस कर दो बेटा, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो बेटा। यहाँ पर इतना सॉल्व करेंगे बेटा, इससे आगे आगे सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान देना 480 यहाँ x से x क्रॉस हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा x² माइनस के 8x इक्वल टू 3 है। इसको आगे सॉल्व करके क्या हो जाएगा बेटा
480। यहाँ देखिए बेटा क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा आपका, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। सॉल्व करें बेटा, ये कहाँ जाएंगे, इसके आगे लग जाएंगे। तो यहाँ कर लेंगे हम 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 अपॉन 480। क्रॉस कर सकते हैं, 3 आएगा 3 से काटेंगे तो 160। सॉल्व करो बेटा, 8 बट्टे यहाँ जाएंगे एक्स स्क्वायर 8x बराबर 1 बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई बना कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका इधर बड़ा करेंगे तो 0, 16 8 128, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आओ बेटा, माइनस के 1280 बराबर। ये आपका द्विघात समीकरण बनकर के तैयार हुआ। द्विघात समीकरण ही पूछ रहे थे इसमें, आपने द्विघात समीकरण बना दिया। इससे अगर चाहो तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी आपके रेलगाड़ी की चाल मानी थी आपने, वो चाल आपकी निकल आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक रख सकते हैं, आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा आपका 11 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो समझोगे। इन्होंने कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। बेटा एक आयताकार भूखंड है, भूखंड जानते हो, इसे अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं, आयताकार भूखंड। तो उसका क्षेत्रफल कितना, 528 वर्ग मीटर। इन्होंने कहा है कि क्षेत्र की लंबाई, कहेगी जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जैसे चौड़ाई आपने x मान ली तो लंबाई हो जाएगी 2x, और 1 अधिक और है तो 2x + 1। अब इन्होंने कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे बेटा 12 में, क्या मानेंगे यहाँ पर बेटा, माना करेंगे बेटा, मैं चित्र बना के समझाता हूँ आपको। ये है एक आयताकार भूखंड, क्या है ये, आयताकार भूखंड है बेटा। ये चौड़ाई मान लेते हैं बेटा हम x मीटर, क्या मान लेते हैं, हमने चौड़ाई क्या मानी है, x मीटर मानी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लंबाई निकालनी है हमें। तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक क्या है, लंबाई। तो यहाँ कर लेंगे 2x + 1 मीटर। चौड़ाई है x, चौड़ाई का 2 गुना किया बेटा हमने 2x, उससे 1 अधिक और कर दिया हमने। समझ में आया क्या। अब उसके बाद क्या, ये हमने आयताकार भूखंड बना के यहाँ बताया। अब यहाँ लिख देते बेटा, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। लंबाई को मान लो बेटा, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब इन्होंने कहा है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 है। कितना है, 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। कितना है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बेटा आयत है, यहाँ पर क्या बना है, आयताकार ही तो है ये भूखंड। कैसा है, आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड का मतलब है आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का मान कितना है बेटा, 2x + 1, चौड़ाई बेटा x = 528। सॉल्व करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2x², x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x, इसको ये ले आओ बेटा, माइनस के 528 = 0। ये बनके हुआ तैयार समीकरण बेटा। आप समीकरण को छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपकी इच्छा ये है कि मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं फैक्टर करके, तो इसके फैक्टर द्वारा इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे सॉल्व आप लोग स्वयं करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है।
13 क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। आगे वो कह रहा है कि उनकी आय वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। बेटा में रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, समझो बेटा। मान लेते हैं इसमें 13 क्वेश्चन है बेटा। मान लेते हैं, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। बेटा रोहन की आय कितनी है? x वर्ष। तो माँ की आय कितनी हो जाएगी बेटा? माँ की आयु हो जाएगी x प्लस के 26 वर्ष, क्योंकि माँ 26 वर्ष बड़ी है। अब उन्होंने कहा है अब से 3 वर्ष बाद, कब? 3 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। बेटा रोहन अभी x वर्ष का है। रोहन कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस के 3, यानी पश्चात या बाद दिया हो तो हम उस वर्ष को जोड़ देते हैं। जैसे वो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष हम जोड़ेंगे। वो कहेंगे 3 वर्ष पहले, तो हम घटाएंगे 3 को दी हुई आय में से, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु बेटा माँ की आय अभी कितनी है? x प्लस के 26। अब 3 वर्ष बाद कह रहे हैं, तो 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे x प्लस के 29 वर्ष। उन्होंने ये कहा है अब माँ की जो आयु है वो रोहन की आयु कितनी है बेटा? क्या दे रखा है उन्होंने? अच्छा गुणनफल कह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आय और माँ की आय का जो गुणनफल है वो 360 है। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है आयु का? गुणनफल है बेटा 360। तो रोहन की आय है बेटा x प्लस के 3, माँ की आय है x प्लस के 29 बराबर 360। इन्हें सॉल्व करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 29 में करेंगे तो 29x, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 में 27, 3 2 6 1 7 8 87 हो जाएगा बेटा बराबर 360। सॉल्व कर लो बेटा, x स्क्वायर इनको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा बेटा। यहाँ बेटा 87 ये दल दिया माइनस के 300 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस के 32x बेटा इसमें से घटा दो, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यहाँ रहेगा बेटा 5, 5 में से 8 जाएंगे नहीं तो यहाँ से बताइए 15, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ रह गए 2, 273 हो जाएंगे बेटा बराबर 0। और द्विघात समीकरण ही बनवा रहे हैं, आप इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है ना।